कहता है वोटर का कारवा पहुंच चुका है धार जिले के गंधवानी विधानसभा। हम तो यहाँ से शादी होके यहाँ 40 साल हो गए, कोई परिवर्तन नहीं आया यहाँ। जो पहले था 40 साल पहले और आज भी वही है। नेता वोट के लिए आते, हाथ पांव जोड़ जाते, चले जाते। अब कभी उमंग भैया जीते, उसके बाद देखते क्या होता। चल रहा है ऐसे ही, वो तो वोट लेने आते, हाथ जोड़ लेते, हम दे देते कि वाह हुआ उनका काम। उनको क्या जनता से वोट लेना है। और आपको भी वोट देना है? हमको वोट देना है। अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर, न तो कोई डॉक्टर अच्छा है, कोई इमरजेंसी हो तो बाहर जाना पड़ता है। कितने किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? यहाँ से 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर जाना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए? बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं, सब बाहर जाते हैं। रोजगार है कि नहीं यहाँ पर? रोजगार कुछ भी नहीं यहाँ पर। हमारे गांव में रोड वगैरह है कि नहीं? रोड तो है। पानी है? पानी नहीं है नहीं। पानी नहीं है? हाँ, हैंडपंप भी नहीं। हैंडपंप भी नहीं है? कहाँ से लाते हो पानी? कुएं से लाते हैं हम लोग। गांव में है पानी की समस्या। जैसे जहाँ हम रहते हैं वाशली करके गांव, वहाँ पे पानी की समस्या है ज्यादा अधिकतर। आपने देखा ये गाड़ियों में भीड़ बहुत है, ये कहाँ जा रहे हैं लोग बैठ के? कहाँ जाते हैं लोग? यहाँ तो रोजगार नहीं है? नहीं, यहाँ पे रोजगार नहीं है। गुजरात जाते हैं। गुजरात जाते हैं? हाँ। समस्या यह है स्वास्थ्य विभाग अच्छा नहीं है, मतलब नेताजी डॉक्टर की कमी है। नेताजी नाराज ना हो जाए, नेताजी नाराज ना हो जाए, इसलिए तभी जुबानी बोल रहे हो? नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कांग्रेस और बीजेपी के समस्त कार्यकर्ताओं को, हमारे गांव में एक बाथरूम की तो व्यवस्था कर दो महिलाओं के लिए। लेटरिन की व्यवस्था नहीं है, बाहर सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये व्यवस्था हो नहीं रही नेताओं से, और बात बड़ी बड़ी कर रहे सारे। फिलहाल इस वक्त मेरे साथ बीजेपी, कांग्रेस और जैस तीनों ही राजनीतिक दल के लोग हैं। अब उनसे हम बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर। सबसे पहले कांग्रेस के बात जाना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस की विधायक उमंग सिंगार है। सर, सबसे बड़ी समस्या जो हमें नजर आई, यहाँ की जनता से हमने बात किया, पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पानी का मुद्दा जरूर है, उसके लिए विधायक ने बहुत टाइम पे बहुत सारे काम किए हैं। जैसे तालाब बनवाए हैं छोटे छोटे, वो के लिए पैसे दिए हैं। टैंकर दिए हैं, जो पानी दूर से लाना पड़ता है तो टैंकर, हर साल टैंकर बांटते हैं। अभी भी टैंकर बांटे हैं हर ग्राम में, हर जगह, हर फले में टैंकर बांटे हैं उन्होंने। यहाँ पर 18 साल से जब बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर पाए ढंग से। लेडीज डॉक्टर आज तक नहीं कर पाए व्यवस्था। इसके लिए कई बार लोगों ने मांग करी। बीजेपी से बात करेंगे, बीजेपी से बात कर लेते हैं कि देखिए सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। अस्पताल हम भी गए थे, अस्पताल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है, रेफर करना पड़ता है बड़वानी। ऐसी व्यवस्थाएं क्यों? ये सारी व्यवस्थाएं तो गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। मध्य प्रदेश शासन इन सारी व्यवस्थाओं के लिए लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ की एक विडंबना है कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनको इस विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है। केवल वोट मांगने आते हैं, वोट मांग करके जीतते हैं और भोपाल जाकर के आराम करते हैं। इसके अलावा उनको कोई काम नहीं है। अगर उनको चिंता होती तो ये व्यवस्थाएं भी और सुदृढ़ होती। गवर्नमेंट से मांग ही नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश शासन तो लगातार स्वास्थ्य की दृष्टि से एम्बुलेंस चला रही है। घर घर अगर कुछ बीमार हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो मध्य प्रदेश शासन के वाहन दौड़ रहे हैं। यहाँ पर हम देखें, सारे हॉस्पिटल में कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं। तो यहाँ स्थानीय विधायक की कमजोरी है। गंधवानी की जनता को साफ पानी कब मिलेगा? साफ पानी के लिए तो देखो, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कई प्रकार के यहाँ पर डैम और गांव-गांव में ट्यूबवेल वगैरह, हैंडपंप के माध्यम से बोरिंग करा गए, कुएं खुदवाए गए हैं। ऐसी सारी मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन स्थानीय विधायक उमंग सिंगार केवल अपने टैंकरों पर भरोसा करते हैं। टैंकर में क्या पानी उत्पन्न होगा क्या? महिलाओं की अगर समस्या की बात की जाए, क्या लगता है आपको कि गंधवानी में क्या कुछ होना चाहिए था? विकास अभी तक नहीं हुआ, कहाँ कितना अछूता रह गया ये? आपको अगर मैं बताऊं तो गंधवानी विधानसभा पूरी तरीके से सुविधाओं से वंचित है।
आप खुद देखो कि ये गंधवानी विधानसभा है, ये यहाँ का नगर का बस स्टैंड है, मुख्य बस स्टैंड है, यहाँ पर शौचालय नहीं है। तो आप बताइए कि कहाँ विकास है यहाँ पर। और हमारे यहाँ पे गंधवानी में जो विधायक जी हैं वो पिछले 3 बार से विधायक है यहाँ पे, 15 साल से ऐसे कैसे जस का तस काबिज है। वादे तो किए होंगे उन्होंने चुनाव में, फिर चुनाव आ गया। वादे किए हैं। आप खुद देखिए कि हमारी गंधवानी विधानसभा अगर विकास के मुद्दों की बात की जाए तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से वंचित है। यहाँ की अगर आप अंदर तक जाएं तो मुख्य सड़कें आप देखिए, मुख्य सड़कों के क्या हाल है। आप अगर मेन रोड पे जाएं, बाग रोड मेन रोड जो है वहाँ जाएं तो आप स्ट्रीट लाइट देखिए, चेक करिए आप। कब आए थे यहाँ विधायक जी, नजर कब आए थे यहाँ? पिछले शायद कुछ 10 दिनों पहले। अच्छा, चुनाव नजदीक इसलिए नजर आ गए क्या? हाँ बिल्कुल, इसलिए आ गए। कांग्रेस ही पूछ लेते हैं। विधायक जी, चुनाव नजदीक है तो विधायक जी आ गए, वरना विधायक जी नहीं आते। कुछ जनता ने भी हमसे कहा कि जब वोट मांगना होता तब विधायक जी नजर आते हैं, पानी है नहीं। बीजेपी कह रही टैंकर भरोसा करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जब भी जरूरत पड़ती है और वैसे हमेशा आते रहते हैं, लोगों के घर घर जाते हैं, घर हर एक से बात करते हैं। या ये यहाँ की बात है प्रॉपर गंधवानी, आप पूरे इलाके में जाकर के अगर सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाकर देखोगे तो लोग उनको भगवान मानते हैं। उनके हमेशा सुख में दुख में हर जगह काम आते हैं, वो हर जब में काम है। सभी को पूछ लीजिए। मैं पानवा से बिलोंग करता हूँ। पानवा में तालाब फूटा था अभी, मैंने तुरंत विधायक जी से बात करी और उन्होंने दूसरे रोज जाकर तहसीलदार महोदय को ले जाकर निरीक्षण करवाया, उसके बाद मुआवजा का आश्वासन दिया। आज गंधवानी में बात ये हो रही है यहाँ पे कौन सरपंच है, कौन जिला अध्यक्ष है। मैं चाहता हूँ यहाँ की जनता को रियलाइज कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक शौचालय का निर्माण करवा दीजिए। शौचालय गंधवानी में शौचालय नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों का अपनी अपनी बात है। चेस भी तीसरे मोर्चे के रूप में यहाँ पर है। क्या लगता है कि विकास क्यों अधूरा रह गया? विकास तो पूरी तरह से कुछ है भी नहीं, दोनों ही पार्टी एक दूसरे के ऊपर ढोलने का काम करती है। देखा जाए तो मैं सोलंकी साहब के गांव से रहने वाला हूँ। 2008 से हम जयेश बंधुओं ने 2008 से रंजना बघेल के नाम से ने ओपनिंग करी थी, तो आज भी वहाँ पे ऐसी बिल्डिंगें जर्जर हो रही है। गंधवानी में भी आप देखोगे कोई व्यवस्था नहीं है, जरा सा कुछ हुआ बड़वानी धार रेफर। मतलब जब से ये मनावर से हट के विधानसभा अलग बनी है तब से आज तक कोई विकास नाम से हुआ ही नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के ऊपर डोलेगी, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर डोलेगी, दोनों ने विकास नहीं किया है। तो फिर आपके किन वादे हैं, किन वादों को लेकर आप जनता के बीच जाओगे? अभी हमारी टीम पूरी मिलके अभी निर्णय लेगी, उसके बाद ही आएंगे। लग रहा है कि विकास काफी पीछे है अभी यहाँ, बहुत पीछे है। चलिए एक सवाल आपसे फिर से लेते हैं। पलायन जो हमें तस्वीर नजर आ रही है, गुजरात जाते हैं लोग यहाँ से, कहते हैं रोजगार नहीं है। बिल्कुल रोजगार नहीं है यहाँ पे। अधिकांशतः हमारे यहाँ पर जो मजदूर हैं वो पूरे आदिवासी समुदाय के हैं और काफी बसों में मतलब पूरी की पूरी बस फुल होती है। जो यहाँ पे स्लीपर चलती है, नॉर्मल बसें, वो भी पूरी फुल होती है। यहाँ से काफी मजदूर लोग गुजरात की ओर पलायन करते, गुजरात की ओर रुख करते और भी अनेक राज्यों में जाते हैं, पर यहाँ पर उनको कोई मजदूरी के साधन नहीं है। कहीं न कहीं उनकी मजबूरी की वो उनकी रोजी रोटी कैसे चलाए, वो उनके परिवार का जीवन यापन कैसे करे, वो अपना भरण पोषण कैसे करे, पेट कैसे पाले, उनके बच्चों को कैसे वो पाले। इस वजह से वो पलायन करते हैं, उनकी भी मजबूरी। पर यहाँ के विधायक ने उन लोगों के लिए भी कुछ नहीं किया है। वो अपने आप को इतना बड़ा लीडर और इतना बड़ा आदिवासी समुदाय का हितैषी मानते हैं, पर आदिवासी समुदाय की बात करें तो ऐसा कुछ काम नहीं है जो उन्होंने किया हो मुख्य रूप से। और एक चीज और मैं आपको छोटी सी बताना चाहूंगी कि गंधवानी कहने को तो विधानसभा है, यहाँ पर विकास एकदम धरा की धरा है, एकदम शून्य है, नगण्य। इसके अलावा मैं आपको बात करूं तो हमारी गंधवानी जो कि नगर पालिका होना चाहिए वो अभी तक ग्राम पंचायत है और यहाँ पर जो चीजें हैं वो चीजें विकास को तरस रही है। यहाँ पर कितनी बार ऐसा हो चुका है कि महिलाओं ने बस के पीछे, अगर उनको बाथरूम पेशाब अगर आ गई है तो उन्होंने बस के पीछे बैठ के किया है। तो यहाँ के जो नगरवासी है, यहाँ के जो बस स्टैंड के क्षेत्रवासी है, उन लोगों को शर्म आई है और काफी बार ये मुद्दा उठाया, पर हमारे विधायक जी इस मुद्दे को भुनाने को तैयार ही नहीं है। आप बताइए, आप कैसे चलेगा ऐसे? महिलाएं कहती हैं कि बस स्टैंड आओ तो उन्हें एक शौचालय नहीं मिलता है, दर बदर भटकना पड़ता है। तो क्या ये नहीं लगता है कि विधायक जी की कमी रह गई? तो भाई ये तो चाहिए, जरूरी बात है कि महिलाओं बाकी अस्पताल में भी लेकर के बड़वानी भागना पड़ता है। महिलाओं की जब डिलीवरी का परेश आता है ना तो कोई बड़वानी जाएगा, वरना धार या इंदौर रेफर करना पड़ता है। डॉक्टर और नर्सों की व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो वो सुविधा होना चाहिए और गाँव में नाली वगैरह ये भी साफ सफाई होना चाहिए। पंचायत में भी सुविधा नहीं है, अभी पंचायत में भी चाहिए जरूरी कि भाई गाँव की सफाई कैसी होना चाहिए। क्या आपके विधायक जी जो है क्यों नहीं बनवा रहे शौचालय, क्या दिक्कत आ रही? बनाया है यहाँ पे नदी किनारे पास में, यहाँ पे थोड़ा दूर। अब यहाँ आसपास कोई जगह देने को तैयार नहीं है, सबकी निजी जगह है, सरकारी जगह है नहीं, यहाँ दूर दूर है
और यहाँ पे अगर किसी को पहले यहाँ पर थी, यहाँ तक टुड़वा दी गई, यहाँ पर थी पहले, यहाँ पर शायद आज से 15 साल पहले यहाँ पर था, मतलब उसके बाद तुड़वाने के बाद कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं। अब नदी के किनारे है वहाँ पर व्यवस्था, जाते हैं पर दूर पड़ता है थोड़ा। हाँ, अभी यहाँ से जैसे बस यहाँ अभी जाने को तैयार है, उसमें जाने हो जाते हैं। यहाँ पे सब बना दिया है, यहाँ पे भैया ने हमारे लिए बहुत काम करा है, गांव विकास भी करवाया है। मेरी बात सुनो, बिजली की बात कर रहे हैं, 24 घंटे पानवा में बिजली नहीं है अभी। भाजपा सरकार का 24 घंटे बिजली की बात कर रही है। ट्रांसफॉर्मर रखा दिया हमारे, मेरी बात बीजेपी क्या करा, हमारे ट्रांसफॉर्मर रखा दिया। यहाँ पे जो शौचालय बना है सिर्फ साइड में बना, किसी को पता नहीं है, तो महिलाएं कहाँ जाएगी, क्या पूछने के लिए जाएगी भैया मेरे को? पूरी ये सभी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ शौचालय नहीं है। मैं आपको स्थिति बताना चाहता हूँ, पूरी विधानसभा के 4 बड़े केंद्र हैं, गंधवानी, जीराबाद, बाग और टांडा। इन चारों जगहों पर शौचालय तो ठीक है, बस स्टैंड तक नहीं है। आप यहाँ पर खड़े हैं, बीच रोड पर बस खड़ी हुई है। क्या इतनी बड़ी विधानसभा मुख्यालय होने के नाते, इतने बड़ी आबादी के सेंटर होने के नाते, क्या यहाँ पर अच्छे बस स्टैंड नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ पर पेयजल के लिए स्थायी सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे विधायक जी ने गांव में टैंकर देने की बात करते हैं, लेकिन स्थायी पेयजल की सुविधा के लिए हमने कभी उनको संघर्ष करते हुए नहीं देखा कि उन्होंने यहाँ पर कभी किसी तरीके का कोई रोड मैप दिया हो, कोई मास्टर प्लान दिया हो हमारी विधानसभा के डेवलपमेंट के लिए, कभी उन्होंने संघर्ष किया हो। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार इतने जनहितैषी काम कर रही है, अभी लाडली बहना योजना आप ले लो, उसके अलावा भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश सरकार की तरफ से गंधवानी में बने। इतना बड़ा ITI कॉलेज बना है, महाविद्यालय, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गंधवानी के स्तर के ऊपर उन्होंने खोला है, और कई प्रकार की सुविधाएं सरकार के स्तर पे यहाँ आ रही। लेकिन जो स्थानीय व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ के लोकल लीडर्स को उसकी मुद्दे को उठाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप आ गए, आपने स्टंट कर दिया, आपने इवेंट कर दिया और उसके बाद आप चले गए, तो इससे गंधवानी की विधानसभा का विकास नहीं होगा। विधायक जी स्टंट करने आते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर विधायक जी स्टंट करने आते हैं। सिर्फ वो आते हैं कुछ दिनों के लिए, 1 या 2 दिन के लिए, और फिर वो गायब हो जाते हैं। और जब वो गायब होते हैं तो आश्चर्य की बात ये है कि गंधवानी विधानसभा में सारे लोग उनको तरसते रहते हैं कि हमारे विधायक साहब कहाँ हैं, कि कोई अत्ते पत्ते ही नहीं रहते हैं। उनको जब जमीनी स्तर का कार्यकर्ता ढूंढ रहा होता है तो वो बताते हैं बड़े भैया लोग कि हमारे भैया भी भोपाल में है, दिल्ली में है। गंधवानी की जनता, बीजेपी कह रही है, विकास और नेताजी के लिए तरस रही है। ऐसा है, उमंग सिंगार जी कद्दावर नेता है, वो राष्ट्रीय लेवल पर भी अच्छे कार्य करते हैं, दूसरी जगह उनको प्रभार भी दिया जाता है, वहाँ भी जाना पड़ता है, मगर उसके बाद भी टाइम निकाल कर यहाँ जरूर आते हैं, जनता का दुख दर्द जरूर सुनते हैं वो, और हर काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। और किए, जब अभी सरकार थी, अभी ये जो कहते हैं ना पानी की सब व्यवस्था यहाँ से यहाँ तक मार्केट की एक प्लानिंग बढ़िया बनाई थी सरकार, और उसके लिए सब मतलब प्लानिंग करके और प्रस्ताव भी भेज दिए थे, सब कुछ हो गया था। सरकार इन्होंने झूठ झपाट करके खरीद वरीद करके सरकार को गिरा दी, और उसके बाद जो चला झूठ झपाट का और फोकट का नारा, तो अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। 15 साल हो गए, ये जरा सी बातें करते हैं विधायक। जब यहाँ वो नहीं है तो क्या सरकार है? और यहाँ से 15 साल तक पंचायत का सरपंच बीजेपी करा, मगर उसने नहीं किया ना। वो चाहता था कुछ भी कर सकता था, विधायक जाकर के लेटरिन बनाएगा क्या, शौचालय बनाएगा क्या? कह रहे हैं कि विधायक जी क्या शौचालय बनाएंगे? हम मानते हैं कि बड़े नेता है तो वो विधायक के पद पे भी तो काबिज है ना, तो उनको उनकी विधानसभा भी तो संभालना है ना, ऐसे थोड़ी होता है क्या। अब उन्होंने क्या करा था कि बेंगलोर के चुनाव में वो वहाँ से LED के माध्यम से लोगों से, उनके कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे। तो जब आप यहाँ पर मौजूद होते हैं तब तो आपके कुछ होता नहीं है, और उसके बाद आप स्टंटबाजी करते हैं, आप दिखाते रहते हैं सोशल मीडिया पर कि मैं LED के माध्यम से मेरी जनता की आवाज, मेरे कार्यकर्ताओं की आवाज मैं सुन रहा हूं और उनसे बिल्कुल सीधा संवाद कर रहा हूं। तो ये सीधा संवाद LED के माध्यम से उनको करने की जरूरत क्या है? ये स्टंटबाजी है नहीं तो क्या है? नेता आए बाकी कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने वोट मिले, कुर्सी पे चिपक गए, उसके बाद में कोई काम करने वाला नहीं है, कोई भी नेता है। अच्छा, ये गंधवानी बस स्टैंड है ही नहीं, ये तो स्टाफ है यहाँ, बस खाली रुकती है, और यदि 10 मिनट गाड़ी खड़ी रहती है तो दुकान वाले कहते हैं गाड़ी हटाओ जल्दी, वो उसको बस स्टैंड नहीं कहते हैं। बस स्टैंड यदि ग्राम पंचायत या कोई भी बनाना चाहे तो बस स्टैंड बना सकती है, बाकी बस स्टैंड है नहीं, ये तो खाली बस स्टाफ है, यहाँ खड़ी रहती है 5 मिनट और रवाना। क्या लगता है कि आखिरी बार विकास यहाँ कब नजर आया? आखिरी बार कब यहाँ विकास हुआ? विकास तो सब विकास है, सब निकास है अभी।
कोई विकास नहीं है, सब निकास है। हाँ, सब निकास है, विकास कहीं नहीं। तो बताइए, जवाब दीजिए कि विकास नहीं, निकास है। काफी हुआ है, हर तरह का विकास है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर विकास हुआ है तो नाराजगी क्यों? मेरी बात सुनो, 15 साल से जब बीजेपी की सरकार है तो वो विकास के नाम पे क्या कर रही है? विकास का डंडा पिट रही है, विकास का यात्रा निकाल रही है। ITI कॉलेज की बात कर रहे हैं। कब कितने लोगों को प्लेसमेंट दिया, कितने विद्यार्थियों को प्लेसमेंट दिया? बीजेपी सरकार बताए। मुद्रा योजना चालू करिए, एक भी विद्यार्थियों को अगर कोई सा लोन मिल जाए तो गारंटी ले लो। आप बताओ, मैं BSc फिशरीज से गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज से क्वालिफाई हूँ। आज मैं बैंक में लेने जाऊंगा लोन, मुझे 20% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद मेरे को सेंशन होगा मेरा लोन। वो भी कुछ नहीं होगा। अभी गया था मैं NLM की फाइल लगाने के लिए, बैंक मेरे ने मना कर दिया, 20 लाख की लोन नहीं दूंगा। मोदी जी ने पूरे देश में शौचालय बनवा दिए है, पर ये तुच्छ विधायक एक शौचालय नहीं बना सकता। विधायक शौचालय थोड़ी बनाएंगे। विधायक जी तो केवल आदिवासियों को बेवकूफ बनाएंगे। विधायक जी केवल और केवल भ्रष्टाचार के आरोप बनाएंगे। विधायक जी ये तक नहीं जाने, ये तक उन्होंने नहीं किया कि जहाँ दलित समाज इतनी बड़ी मात्रा में गंदवानी में रहता है, जो हमारे दलित समाज के एक साथी हमारे कांग्रेस से यहाँ खड़े हुए हैं, उनके भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने हमें, मैं पिछला मोर्चा से आता हूँ, उन्होंने हमें आरक्षण प्राप्त किया है। भीमराव अंबेडकर जी का आशीर्वाद हम पे है। बाकी अब तक 15 सालों में 15,000 रुपए की एक प्रतिमा नहीं लगा पाए ये तुच्छ विधायक जी। क्या जयेश बनाएगी शौचालय? जयेश अभी निर्णय लेंगे, हमारी टीम बैठ के चुनाव लड़ना नहीं लड़ना। 15 सालों से कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। शौचालय वहाँ पे था, तोड़वा दिया गया। शौचालय नदी में है। कोई भी बहन बेटी कहाँ पे जाएगी सोच के लिए? जब तक वो वहाँ जाएगी, वहाँ तक उसकी गाड़ी निकल जाएगी। जी हाँ, शौचालय नहीं बनाया तो हमारा वोमन 60,000 वोट से जीतेगा। हाँ, पक्की बात। अभी भी शौचालय बनाया। अच्छा, जीतने की वजह बता दो आप। बाद हम बनाएंगे। जीतने की वजह बता दें आप। 60,000 वोट से जीतेगा। जीतने की वजह बता दें आप। जीतने की वजह से क्या? मैं बताता हूँ, उन्होंने काम किया है। पगारा में उन्होंने ट्रांसफर रखे हैं। सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली भी वो दे रहे हैं। कम से कम 3 ग्रेड का उन्होंने उद्घाटन किया है। उसके पश्चात में बीजेपी के शासनकाल में सीधी में पेशाब कांड, मंदसौर में, नीमच में, मणिपुर की घटना जब हुई है तो पूरा मध्य प्रदेश में उसका शोक नहीं जताया गया। जब झांकी निकली कुक्सी में तो नगर बंद हुआ। जब मणिपुर की घटना आदिवासी के ऊपर हुआ, भाई बीजेपी के लोग बोलते हैं कि संविधान दिया है बाबा साहब ने, उसके एक आर्टिकल से अगर रूल से होना चाहिए, उसका लागू होना चाहिए, तो ST कैटेगरी के लोगों पे क्यों नहीं हो रहा अभी तक? बताओ। आदिवासियों के साथ बीजेपी नहीं है, देखिए कांग्रेस। देखिए, आदिवासियों के साथ बीजेपी नहीं है, ये कांग्रेस कह रही है। आदिवासी समाज के लोग सुबह 9 बजे लाइन बना के, और सामान्य समाज के लोग, पूरा समाज, पूरे देशवासी, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हो या क्रिश्चियन धर्म के लोग हो, सुबह 12 बजे 9 बजे आके बैठ जाते हैं। महिलाओं को जो 1-1 हजार रुपए की राशि मिल रही है, वो आदिवासी समाज भी ले रहा है, सामान्य समाज भी ले रहा है, मुस्लिम समाज भी ले रहा है। इसके बाद में क्या है कि गंदवानी की स्थिति है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। हमारे नेता भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने प्रति महीना 1,000 रुपए देने बताना चाहूंगी। मुख्य भाजपा पार्टी जनहितैषी, स्पेशली आदिवासी हितैषी सरकार है। जन कल्याणकारी इतनी कई योजनाएं उन्होंने लागू करी है, जो कि गरीब व्यक्ति जो खड़ा है पंक्ति में सबसे आखिरी में, उस तक योजना का लाभ पहुंच रहा है। आप लाडली बहना देख लीजिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो किसान सम्मान निधि योजना है। सालाना 12,000 रुपए उनके खाते में जाना है। हर महीने उनके 1,000 रुपए खाते में, किसान के खाते में डल रहा है। और हमारे इस क्षेत्र में आधे से ज्यादा लोग आदिवासी हैं, जो कि सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास का लोग लाभ ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले जो आवास मिलता था वो मुश्किल से 1 या 2 कमरों के लिए बनाने के लिए मिलता थी, उतनी राशि आती थी। आज तो इतना बड़ा राशि यहाँ पे प्रदान की जा रही है प्रधानमंत्री आवास योजना में, कि वो एक बड़ा घर बना पा रहा है। और अगर संयुक्त परिवार में रहता है तो अच्छे से शांति। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, एक आखिरी सवाल। विकास, कौन से विकास का आपका जो मॉडल रहा है, या क्या विकास रहा जो जनता तक लेके जाने वाले अभी चुनाव में? और हम 1,500 रुपए देंगे बिना कोई कागज से, आधार कार्ड के हिसाब से। और मेरी बात सुनो, ये 1,000 रुपए दे रहे हैं ना, तो 20 साल से सरकार किसकी है? उमंग सिंघार ने रोक लगाया था क्या? आदिवासियों पे अत्याचार हुआ तो काय को नहीं बोली बीजेपी? मनधारण क्यों कर लिया? एक सवाल बहुत जरूरी है। हम गंदवानी विधानसभा में है। यहाँ की जनता कह रही है
स्वास्थ्य खराब है, शिक्षा खराब है, सड़क खराब है, बिजली खराब है और पानी खराब है। बिजली खराब है, विकास स्वास्थ्य खराब है, लेकिन स्वास्थ्य कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट अगर किसी ने दिया तो सिर्फ कांग्रेस की विधायक ने दिया, उमंग सिंगार ने, और इनका सरदार जी मेरा भी चालू मैडम जी कुक्सी हम कुक्सी जाके नहीं दिखाएंगे कि चालू हो गया आकांक्षा जी, और आकांक्षा बघेल जी खुद कांग्रेस से उपाध्यक्ष रह चुकी। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा इतनी चरमराई हुई है, इतनी गंदगी भरी पड़ी है स्वास्थ्य में कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति अगर चले जाए तो वो भी अंदर से बाहर बीमार होके लौटे। फिर भी यहाँ पे विधायक को कोई भी सूद नहीं है, वो बिल्कुल आंखें बंद करके सोए हुए हैं, बस अपनी दबंगई में। देखिए सीधी सी बात, देखिए बीजेपी, कांग्रेस, जैस तीनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। चुनाव नजदीक है, जनता देखने वाली बात है कि जनता किसे अपना समर्थन देती है। लेकिन न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप सभी से अपील करती है कि आपकी आवाज ही आपका वोट है, इसलिए मतदान जरूर करें। फिलहाल हम गंदवानी में थे और गंदवानी से हमने आम जनता से बात किया। यहाँ पर विकास को लेकर उनका कहना है कि विकास कोसों दूर है। यहाँ की जनता कहना है कि उन्हें बिजली नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है और रोजगार के लिए लोग तरस रहे हैं, पलायन करना पड़ रहा है। तो देखिए, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे हैं, अपने अपने विकास के मॉडल हैं। देखने वाली बात है कि जनता किसके साथ होगी।